आयरन मैन कितना ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास कितने हाईटेक और एडवांस आर्मर है, ये हमने मार्वल मूवीज़ में कई बार देखा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर आयरन मैन की पावर्स कैसे काम करती हैं? आयरन मैन की पावर्स का एक्चुअल साइंस क्या है? यही समझने के लिए इस वीडियो के अंदर हम ब्रेक डाउन करेंगे टोनी स्टार्क के सूट का कंप्लीट टेक्नोलॉजी सिस्टम, जिसके अंदर आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्क रिएक्टर, नैनो टेक्नोलॉजी और एडवांस वेपन सिस्टम। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो कि आयरन मैन की रियल पावर कोई सुपर पावर नहीं है, बल्कि वो है उसका जीनियस लेवल इंटेलेक्ट। टोनी स्टार्क एक मैकेनिकल इंजीनियर, फ्यूचरिस्ट और एआई डेवलपर है। उसका आईक्यू मार्वल यूनिवर्स के अंदर लगभग सुपर ह्यूमन लेवल का दिखाया गया है। वो सिर्फ एक सूट नहीं पहनता, बल्कि वो एक सेल्फ डिजाइन कॉम्बैट एक्सोस्केलेटन कंट्रोल करता है। आयरन मैन की सारी पावर्स का सोर्स है आर्क रिएक्टर, जो कि एक फिक्शनल क्लीन एनर्जी डिवाइस है जो अनलिमिटेड एनर्जी जनरेट करता है, हाई आउटपुट प्लाज्मा एनर्जी प्रोड्यूस करता है और सूट के हर एक सिस्टम को पावर प्रोवाइड करता है। ये टेक्नोलॉजी थियोरेटिकली न्यूक्लियर फ्यूजन कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अब आर्क रिएक्टर से ही सब कुछ चलता है, जैसे कि रिपल्सर ब्लास्ट, फ्लाइट थ्रस्टर, लेजर सिस्टम और लाइफ सपोर्ट। बिना आर्क रिएक्टर के सूट एक नॉर्मल मेटल आर्मर बन के रह जाता है। आयरन मैन के हाथ और पैरों में लगे हुए होते हैं रिपल्सर थ्रस्टर। अब ये हाई इंटेंसिटी एनर्जी सिस्टम है जो कि डाउनवर्ड फोर्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आयरन मैन हवा में उड़ पाता है। इसी सूट के अंदर एक एडवांस जायरोस्कोपिक स्टेबिलाइजेशन सिस्टम होता है जो कि उसको हवा में बैलेंस करता है, और इसी वजह से आयरन मैन सुपरसोनिक स्पीड में उड़ते हुए भी अपना कंट्रोल नहीं खोता। आयरन मैन के सूट के अंदर कई तरीके के वेपन सिस्टम भी लगे हुए हैं, जिसके अंदर मेजर वेपन्स की अगर बात करें तो पहला आता है रिपल्सर ब्लास्ट, जो कि ज्यादातर यूज होता है, जो कि उसके हथेली से एनर्जी बीम की तरह प्रोड्यूस होता है। दूसरा आता है यूनी बीम, जो कि उसके चेस्ट से हाई पावर एनर्जी ब्लास्ट करता है। तीसरा आता है माइक्रो मिसाइल, जो कि उसके शोल्डर्स के ऊपर माउंटेड रहती हैं। और चौथा आता है लेजर कटर्स, जो कि किसी भी चीज को कट कर सकता है। इसके अलावा और भी कई सारे हैं वेपन्स के अंदर, लेकिन उसको अपन और किसी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अब ये सब कुछ कंट्रोल होता है एक एआई टारगेटिंग सिस्टम से, जो कि एनिमी की मूवमेंट को भी प्रेडिक्ट करता है। टोनी स्टार्क का सूट हमेशा ही मैनुअली कंट्रोल नहीं होता है। उसके पास है एआई असिस्टेंट, जिसमें शामिल है जारवेस और फ्राइडे, और इसके अलावा भी कई सारे एआई है, लेकिन हमें मूवीज के अंदर फिलहाल ये दो ही काम करते हुए दिखे हैं। ये एआई बेसिकली क्या काम करते हैं इसके बारे में शॉर्ट में बताता हूँ। ये रियल टाइम थ्रेट्स को एनालाइज करते हैं, ऑटो टारगेटिंग करते हैं, डैमेज को कंट्रोल करते हैं, इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं और टेक्टिकल सजेशन भी देते हैं। इसी हेलमेट के अंदर एक लगा हुआ होता है HUD यानी कि हेड्स अप डिस्प्ले, जो कि टोनी को बैटलफील्ड का कंप्लीट डेटा प्रोवाइड करता है। बेसिकली टोनी किसी भी फाइट में अकेले नहीं लड़ता, वो एक सुपर कंप्यूटर के साथ लड़ता है। बाद के वर्जन के अंदर, जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में, आयरन मैन का सूट नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड था। अब इन्फिनिटी वॉर में जो मार्क 50 दिखा था वो लिक्विड लाइक नैनो पार्टिकल से बना हुआ था। इसका मतलब है कि सूट इंस्टेंटली डिप्लॉय हो सकता है, डैमेज होने पे वो सेल्फ रिपेयर कर सकता है, वेपन्स का शेप शिफ्ट कर सकता है, और ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड था फ्यूचरिस्टिक प्रोग्रामेबल मैटर टेक्नोलॉजी के ऊपर। आयरन मैन का जो सूट है वो अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग अलॉय से बना हुआ होता है, जिसकी वजह से वो हल्क के पंचेज को भी सर्वाइव कर लेता है, स्पेस में भी सर्वाइव कर लेता है और एक्सट्रीम टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है। सूट के अंदर एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी होता है, जो कि ऑक्सीजन और प्रेशर को रेगुलेट करता है। अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पे, मतलब कि क्या आयरन मैन की पावर्स रियल लाइफ में पॉसिबल हैं? तो अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी आज एग्जिस्ट करती है, एआई भी एग्जिस्ट करता है और जेट प्रोपल्शन भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन आर्क रिएक्टर और कॉम्पैक्ट नैनोटेक अभी तक रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिस दिन ये पॉसिबल हो गए, उस दिन में भी आयरन मैन जैसा आर्मर रियल लाइफ में भी देखने को मिल सकता है, उतना ही एडवांस। अब आयरन मैन की पावर कोई मैजिकल तो है नहीं, बल्कि आयरन मैन की पावर्स है एडवांस इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्सट्रीम इनोवेशन का कॉम्बिनेशन। इन तीनों को मिलाकर ही बनता है आयरन मैन का पावरफुल और हाईटेक एडवांस आर्मर। और इसीलिए आयरन मैन हमें एक मैसेज भी देता है कि सुपर पावर्स पैदा नहीं होती, बल्कि उनको बनाया जाता है। यह था एक छोटा सा वीडियो कि आखिर आयरन मैन का आर्मर वर्क कैसे करता है, उसकी पावर्स के पीछे का एक्चुअल साइंस क्या है। मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट और सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर किसी दूसरे सुपर हीरो की पावर्स के बारे में भी ऐसा ही कोई वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर सजेस्ट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।